नमस्कार, मैं हूं दीप्ति ठाकुर और आप देख रहे हैं द रीव टाइम्स। यहाँ हम इस टाइम उत्तराखंड के पुरोला क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। पप्पू मोल्टान। आप क्या करते हैं सर? किसानी करता हूँ। आपके अभी चुनाव चल रहे हैं तो आप किस पार्टी को ये हक में है? बीजेपी को। बीजेपी के हक में को सपोर्ट आप करेंगे। बीजेपी को सपोर्ट करें तो बीजेपी ने आपके क्षेत्र में क्या क्या चेंजेस किए हैं और आपको किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया है? बीजेपी का हमारा पहली बार विधायक आने वाला है और हमें बीजेपी का चाहिए। इससे पहले कांग्रेस का था, वो पार्टी छोड़ के बीच में भाग गया, तो बाद में डिफॉल्ट बढ़ाते रहता है। विकास इनका एक पैसे का नहीं होता है। इसके बार अब के बार मोदी सरकार तो फिर भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बदल रही है। ये बदलते रहते हैं। इस बार जो हमारे पास बीजेपी का चेहरा है हमें उससे लाना चाहिए। लेकिन मार्केट में और भी नए पार्टी आई है, क्या आप उन्हें नहीं सपोर्ट करना चाहेंगे? आपके ही चुनाव, आपके ही क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी में भी एक आए हैं कैंडिडेट खड़े हुए हैं, पुरोला के ही आरपी विशाल, आप जानते हैं? राष्ट्रीय पार्टी सपोर्ट करेंगे, बीजेपी ऑल नहीं बीजेपी। नमस्कार सर, मैं दीप्ति ठाकुर, आपका नाम? मेरा नाम विकास। आप कहाँ से रहने वाले हैं? हरिद्वार। हरिद्वार से है। तो यहाँ पर आप यहाँ मेरी ससुराल है। तो आप किस पार्टी को फेवर में कर रहे हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस? या आपको बीजेपी। बीजेपी को कर रहे हैं? आपको लगता है कि बीजेपी ने अभी जहाँ भी किया है अच्छा सुझाव किया है या फिर यहाँ पे भी वो कुछ करेगी चेंजेस? अच्छा सुझाव किया है, इसलिए हम बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं। आप नए चेहरे को नहीं देखना चाहते मार्केट में कि नया पार्टी एक नया कुछ लेकर आए वो? बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? आप देख रहे हैं कि चुनाव का समय है, बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी और भी अन्य पार्टियां हैं इस टाइम, लेकिन आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, आप बताएंगे? जहाँ मत बनेगा हम वहीं देंगे। आपने अपने क्षेत्र में कुछ बदलाव देखे हैं इससे पहले जो भी पार्टी काम कर रही है यहाँ? बदलाव तो देखा नहीं हमने। हमें नमस्कार सर, हम हैं द रीव टाइम्स से। आपका नाम? मार्कंडेय प्रसाद गैरोला। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही पुरोला के। पुरोला के। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल इलेक्शन का समय चल रहा है, तो आप मुझे बताएंगे आप किस पार्टी के सपोर्ट कर रहे हैं और क्या बदलाव चाहते हैं उस पार्टी से अपने क्षेत्र में? बदलाव तो मैडम हम क्या चाहेंगे, बदलाव तो ये चाहेंगे कि समाज में अच्छे काम हो, विकास के काम हो। और आपके क्षेत्र में अभी तक जो भी पार्टी थी उसने क्या आपके लिए बदलाव किया है? जो पार्टी थी जिसने अब जो किया उसका भी हम विरोध नहीं कर सकते। जिसने जो किया ठीक है, जितनी जिसकी समझ थी वो किया उसने। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रतिनिधित्व इस पुरोला विधानसभा का करे जो विकास हो, चारों चौमुखी विकास हो, जो बोले वो करे, झूठे वादे ना करे। जैसे कि आप देख रहे हैं दल बदल हो रहा है, बीजेपी और कांग्रेस का दल बदल हो रहा है, बट फिर भी लोग इधर उधर हो रहे हैं। लेकिन दल बदल का तो ये है कि ये अपने अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, ये पार्टी के तो है नहीं। ये अपने आप को बनाने के लिए पार्टी बदल रहे हैं, जनता के बदलने के लिए तो पार्टी बना नहीं रहे हैं। विकास का मुद्दा है यहाँ पुरोला में। जो विकासशील पार्टी है, जो विकास सोचेगी, विकास करेगी, नव युवकों के बारे में सोचेगी, उसको ही जनता चाह रही है। अब ये तो अलग अलग पार्टी का आप अपना जो भी प्रत्याशी है वो अपना जोर आजमाएगा। आप नए एक प्रत्याशी को चाहते हैं, एक मौका देना चाहते हैं, जैसे कि एक नई पार्टी जुड़ी है जनता पर निर्भर है जी, वो तो जनता पर निर्भर है, हमारे चाहने से तो नहीं होता है। फिलहाल के लिए आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? आप किसे चाहते हैं कि ये हमारे हैं, ये हमें विकास दें? अब पार्टी का तो यह है कि पार्टी जो विकास देश में कर रही है वो सबको पता है, आपको भी पता है, हर प्रत्येक जनमानस को पता है। पार्टी जो विकासशील है, जो देश के बारे में सोचेगी, हम भी उसके साथ हैं। ओनली वन भारतीय जनता पार्टी। आपके बीजेपी ने यहाँ पे आपके लिए क्या क्या किया है? आप ये बताइए बीजेपी ने क्या नहीं किया, माननीय मोदी जी ने क्या नहीं किया। आज ये दूर दराज के क्षेत्र में बिजली बढ़िया चल रही, रोडें बढ़िया बनी है, शिक्षा दुरुस्त हो रही, क्या नहीं किया मोदी जी? कहते हैं कि कांग्रेस ने किए हैं, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 60 सालों में जीरो, कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी जो है स्वार्थी पार्टी है, जो चोर इन लोगों को करती है। फिर भी दल बदल का चल रहा है। यहाँ पर इस क्षेत्र में मैडम जो विकास हुआ है वो सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। यहाँ हम कोई गरीब आदमी को देखता नहीं, खुद जो कांग्रेस में रहे हैं सब लीडर ऐसे जो अपने स्वार्थ अपने लिए बन रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी भी बात की है, आप ही के ही इस क्षेत्र से कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं विकास हुआ है। जो स्कूल विकास आप भी देख रहे हैं मैडम, आप खुद देख रहे हैं, जमीन पे आप खुद देख रहे हैं विकास की क्या कमी है। आज बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक अस्पताल और डॉक्टर की सुविधाएं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्षेत्र में जो है विकास बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे यहाँ जो बीजेपी में नेता है वो मतलब इस समय हमारे यहाँ से पुरोला विधानसभा से लड़ रहे दुर्गेश्वर लाल,
बहुत ही अच्छे युवा नेता है और विकास के लिए आगे जो है वो एक पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। मतलब एक गरीब परिवार से भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक लास्ट छोर गांव का मोरी विकास लास्ट दूर के रहने वाले तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। अब कांग्रेस में तो खरीद फरोख्त वही चीज होती है, जिसके पास पैसा उसी को टिकट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं है। देखा है कि मतलब बीजेपी सपोर्ट कर रही है आप लोगों को, आपने ये चीज देखी है, बदलाव देख रही क्षेत्र है। में जो है सभी गरीब हो, मैडम चाहे अभी कोई तक भी भी राशन हो, फ्री खा रहे हैं लोग बाहर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने बैंक नहीं देखे वो बैंक देख रहे हैं। अब बताइए आप इससे ज्यादा सम्मान निधि मिल रही भारतीय जनता पार्टी में, और मोदी जी ने देश मतलब को हर व्यक्ति कितना खुश है, आगे भारतीय जनता बढ़ाया। पार्टी से हर आदमी खुश है। विकास धीरे धीरे होता है, एकदम ऐसा थोड़ी नहीं है कि एकदम ही हो जाएगा। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि किस तरह की सुविधाएं आप चाहती हैं आने वाली पार्टी से, और जो भी आपके यहाँ के विधायक होते हैं उनसे? और पहले तो हम ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे डिलीवरी केसों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। किस तरह का अत्याचार हो रहा है और ये कब से हो रहा है? आप कब से ये टाइम चीज से हो रहा है, यहाँ पे बहुत केस खराब हो गए हैं, तो यहाँ पे अच्छी सुविधा हो जाए। बस हम यही चाहते हैं कि पहले यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है, यहाँ पे सुविधा नहीं है। मतलब आपके इस पूरे पुरोला क्षेत्र में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, देहरादून है सीधे। आपको यहाँ से देहरादून जाना होता है? देहरादून का सफर यहाँ से 2 घंटे 2-3 घंटे का सफर है। अभी 5-6 महीने 3-4 केस खराब हुए यहाँ पे। तो आप क्या चाहती हैं कि इस क्षेत्र में आप किसे सपोर्ट कर रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस, या कोई नया चेहरा जो कि आजकल इस क्षेत्र में है? तो मैम अब हम क्या बोले, बीजेपी कांग्रेस अब जो सरकार आ रही है किसी ने कोई सुविधा करी नहीं, अब हम क्या बोल सकते हैं कि कौन, पर जो भी आए सरकार, हमारा यही निवेदन है कि वहाँ पे डॉक्टर अच्छे से आ जाएं बस। नमस्कार मैडम, हम द रीव टाइम्स से, क्या आप मुझे अपने क्षेत्र के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर आप क्या सुविधाएं चाहती हैं? नमस्कार सर, हम द रीव टाइम्स से हैं। आपके क्षेत्र में जैसे कि इलेक्शन का समय है, तो आप क्या चाहते हैं कि कौन सी पार्टी आए और आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? पहले तो आपका धन्यवाद जो आप 70 विधानसभाओं में से एक अंतिम छोर पर पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, एक जनता हूं, पर इस समय जो वोट जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी के एक दुर्गेश लाल जी के पक्ष में यहाँ के लोगों का कहना है और मत बन चुका है। कि अभी हमने एक महिला से भी बात की, वो कह रही है यहाँ पे अस्पताल की फैसिलिटीज नहीं है और इतने केसेस खराब हुए हैं, पर फिर भी आप उसी चीज को फॉलो करना चाहते हैं जहाँ पे कोई बदलाव नहीं हो पा रहे हैं, जिस पार्टी से कुछ आपने पूछा आप किस पार्टी को बिलोंग, हम पार्टी नहीं ये करें, हम एक मत के लिए पूछा, मत का मैं अपनी बात बता रहा हूँ। रही वो कि यहाँ हॉस्पिटल की बहुत असुविधा है, 2-3 कैजुअलिटी भी हुई, इस बात को मैं मानता हूँ। कोई भी सरकार आती है वो डॉक्टरों के आगे घुटने टेक देती है, जो कि एक पहाड़ की बहुत बड़ी समस्या है। अगर यहाँ हॉस्पिटल, अब रोड पहुँच रही है, रोड के लिए हमने हर गांव तक रोड पहुँच रही है, लेकिन हॉस्पिटल डॉक्टरों के आगे जो भी सरकार आती है वो घुटना टेक देती है। हमारी मातृशक्ति का कई 2-3 बार यहाँ पे जो कैजुअलिटी भी हो चुकी है, आप किसी से भी बोलें, यहाँ डॉक्टरों की बहुत कमी है और इसके लिए यहाँ का स्थानीय लोगों ने भी बहुत आंदोलन किया था। पर 2 दिन डॉक्टर आते फिर उसके बाद चले जाते डॉक्टर लोग जो है। तो इस तरह का क्यों हो रहा है? या तो मतलब आप ब्राइब दे रहे हैं या फिर कुछ हो रहा है कि हाँ डॉक्टर्स को यहाँ से इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं जो कि यहाँ पे टिक नहीं पा रहे हैं? और मैडम हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, ट्रांसफर नहीं आए, कोई भी डॉक्टर जो अच्छे फिजिशियन हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो आ ही नहीं रहे, ना इतनी बड़ी सुविधा है। 3 साल पहले यहाँ 2 साल तक वो अल्ट्रासाउंड मशीन थी यहाँ, वो फिर वो जो है ख़राब हो गई। फिर बाद में बड़ी मुश्किल से वो, जब क्षेत्रीय जनता में आक्रोश था तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाई, तो तब थोड़ा राहत। नहीं तो यहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए हमें देहरादून भागना पड़ता है। यहाँ पहाड़ में सबसे बड़ी समस्या है तो हॉस्पिटलों की है, और इस बार एक उम्मीद जगी है कि एक गरीब के बेटा जो कि नितान विपन्न गरीब है, मार्केटिंग का काम करता था, और इस बार वो जो है बहुत जो व्यक्ति गरीबी से पला हुआ है, इसीलिए जो है उसके एक माहौल बना हुआ है कि दुर्गेश लाल जी इस समय बहुत भारी मतों से जीत भी रहे, क्योंकि उस पर उम्मीद है, जही तन लागे सोही तन जाने। तो आप आने वाले समय में, और आज क्या आप नए चेहरे को सपोर्ट नहीं करना चाहते? एक नया चेहरा भी खड़ा हुआ है, अगर आपको पता हो, आरपी विशाल, ये राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से खड़े हुए हैं, तो ये भी एक गरीब बैकग्राउंड से है और यूथ को ये फॉलो करते हैं, यूथ को ये सपोर्ट करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं आपके इस क्षेत्र में, और हॉस्पिटल में भी विकास करना चाहते हैं। क्या आप उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे? आरपी विशाल सिंह हायर एजुकेटेड है और एजुकेटेड है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी पहाड़ में नहीं चढ़ पाई और ना ही अभी इतना दिख रहा है, क्योंकि पहाड़ का जो भविष्य अभी दिख रहा है या कांग्रेस है या बीजेपी यहाँ को भी समय लगेगा, लेकिन एजुकेटेड लोग आ रहे और लोग बदलाव भी चाह रहे। पिछली बार दुर्गेश लाल को अब 13,000
85 वोट में कम वोटों से अंतर से हार गया। राष्ट्रीय पार्टियां को जो है धकेल दिया था, लेकिन लोग चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं और इस समय उम्मीद जगी है क्योंकि नया चेहरा है, लेकिन वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ चेहरा है। पर आप क्या किसी और पार्टी को बिल्कुल भी चांस नहीं देना चाहते? वो भी एक नया चेहरा है, यूथ है, जैसे कि आपने खुद बताया, आप आरपी विशाल को जानते हैं, वो एक एजुकेटेड है और यूथ को वो सपोर्ट करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, तो क्या आप इस फेवर में नहीं है? यहाँ पे वो इतना क्रीज नहीं है उनका। अब देखिए जहाँ हवा का रुख होता है ये चीज़ भी देखना वो पड़ता है। बेसिकली पुरोला से ही बिलोंग पुरोला से बिलोंग। अब हम चाह रहे कि अपना मत खराब ना हो, मत जाए, मत खराब ना हो, इसलिए जो है। लेकिन भविष्य में उम्मीद है कोई भी एजुकेटेड, हायर एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा। बताना चाहते हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस या कोई नया चेहरा, नया पार्टी? सबसे पहले डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं, जो लोकल डॉक्टर है वो यहाँ से भगाया जाए। यहाँ पे बाहर के डॉक्टर आना चाहिए, लोकल डॉक्टर नहीं रखते। ये लोकल जो है ये काम भी नहीं करती। तो क्या आप नई पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं? अगर कोई नया चेहरा आप ही के क्षेत्र से उठ रहा है, आरपी विशाल, क्या आप उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं? हम तो पूछना चाहते हैं, लेकिन पूछें क्या पूछे? किसी को बोलते हैं, किसी को सुना ही नहीं कर रहा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपका नाम? राजमोहन सिंह चौहान। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं, इलेक्शन आए हैं, इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो क्या आप क्या बदलाव चाहते हैं और आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं? देखिए, हिमाचल और उत्तराखंड ये दोनों प्रदेश देवभूमि, यहाँ की जनता बहुत भोली भाली है और जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है और जो इतिहास बताता है कि हिमाचल और उत्तराखंड में एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। तो इससे हम क्या ये सोच ले कि आप एक नई पार्टी को और एक नए चेहरे को देना ही नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, वो हमारे लिए कुछ करे ना करे फिर भी हम बीजेपी और बिल्कुल यही है। लेकिन हम आपके क्षेत्र से इतने बदलाव नहीं हो पा रहे, अस्पताल यहाँ नहीं है, तो फिर उस चीज़ में आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो पार्टियों का कार्यक्रम है। एक पार्टी आती है कि हम डॉक्टर लाएंगे, दूसरी पार्टी आती है हम डॉक्टर लाएंगे, 5 साल बीत जाते हैं, हम क्या करें? सर, आपका नाम? मेरा नाम जगदीश है, मैं मोरी से हूँ और इस बारी परिवर्तन होने वाला है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने वाली है और यहाँ से जो एमएलए हमारे जो पूर्व विधायक जो भाजपा के थे, जो कांग्रेस में आए हैं, इस बार वो बम्पर वोटों से जीत रहे हैं और पूरी सरकार उत्तराखंड में कांग्रेस की आ रही है और पुरोला का विधायक भी कांग्रेस को जा रहा है। क्या बीजेपी ने इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया आपके लिए? बीजेपी ने कुछ नहीं किया। क्या किया? आप लगाओ, महंगाई कितनी है, पेट्रोल डीजल लगाओ, आप सरसों का तेल लगाओ, पूरे देश में गैस सिलेंडर लगाओ, कितना महंगा कर दिया बीजेपी ने। बट फिर भी आपके क्षेत्र के कुछ लोग हैं जो बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने सड़कें लाई है, उन्होंने बैंक लाए हैं, इस क्षेत्र में जो बैंक आया है वो बीजेपी ही लेकर आया है। क्या आपका मानना ये सही है कि वो लोग सही? ना, बैंक लाया है तो अलग चीज़ है, परंतु जो महंगाई है, बैंक लाया, कौन सा बैंक लाया? बैंक जो आया पहले कांग्रेस की सरकार में आया। हम इस टाइम पुरोला क्षेत्र में हैं, एसबीआई बैंक के बाहर खड़े हैं, हम इन लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम महादेव रावत। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं इलेक्शन का समय है, तो आप क्या चाहते हैं कि कौन सी पार्टी आए और आपके लिए क्या बदलाव लेकर आए? मैम, हम तो इस टाइम ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो। परिवर्तन आप किस पार्टी से चाह रहे हैं कि आप किसे? इस टाइम जो नया चेहरा बीजेपी की तरफ से है, भाई दुर्गेश लाल, उन्हीं को ही चाहते हैं कि वो विजय बने, क्योंकि देखा जाए तो हर व्यक्ति को मौका मिला है, तो इस बार नए चेहरे को ही मौका देना सही रहेगा। क्या आपके क्षेत्र में बीजेपी ने पहले भी कुछ बदलाव किए हैं? बदलाव तो देखे, विधायक इससे पहले जो हमारे यहाँ से रहे थे कांग्रेस, जो राजकुमार जी अभी बीजेपी ज्वाइन किया, उन्होंने तो कार्यकाल 0 रहा है, पर लेकिन बीजेपी ने जो अंतिम समय में अपना जो निर्णय लिया, काफ़ी अच्छा निर्णय रहा है और हम दुर्गेश लाल जी से खुश हैं और नया चेहरा है, प्रतिभावान है, शिक्षक है, सब अच्छा है, उन्हीं को। धन्यवाद सर। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम राम प्रकाश नोटियाल है। आप क्या चाहते हैं कि क्या विकास हो इस क्षेत्र में और अभी तक क्या क्या विकास हो चुके हैं जो पहले की पार्टी रह चुकी है? देखिए, हम सीधे पार्टी में ये नहीं जा रहे कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, लेकिन मतलब कई ऐसे कार्य बचे हैं जिनके लिए हम परिवर्तन करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, इसलिए सरकार में परिवर्तन हो, विधायक में परिवर्तन हो, जिससे हमारा अच्छे से विकास हो सके। सुनने में आया है कि एक और नई पार्टी आई है आपके क्षेत्र में, आरपी विशाल, वो भी चुनाव में खड़े हुए हैं, आपको इनके बारे में कुछ पता है या आप चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आए? सॉरी, जो नया पार्टी कह रहे हैं हम उसके बारे में हमको कोई वो नहीं है डिटेल जानकारी। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम तो खड़के से रहने वाले हैं।
आप आपके क्षेत्र में अस्पताल या महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं आपको दे रही है सरकार, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ हॉस्पिटल में तो कोई सुविधा नहीं है, आते दवाई कोई डॉक्टर अच्छा नहीं, कुछ अच्छा दवाई सब बाहर से लेते और कोई नहीं है अच्छा। आप आने वाले इस इलेक्शन में किसे सपोर्ट कर रही हैं और किससे बदलाव चाहती हैं आप? हम तो उसको चाह रहे जो हमारा हॉस्पिटल यहाँ डॉक्टर लाएंगे, जैसे बर्फेर नहीं लाए पहले हमारे हॉस्पिटल लिए कुछ करेंगे, हम उसी को चाहते हैं। आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, बर्फ लाल नहीं किया, आज तक किसी विदाई किसी ने किया। नमस्कार सर, हम द रीव टाइम्स से हैं, आपका नाम? मेरा नाम श्री रविंदर सिंह रावत। आपके क्षेत्र में जैसे कि हम देख पा रहे हैं चुनाव का समय चल रहा है, तो आप हमें कुछ बताना चाहेंगे अपने क्षेत्र के बारे में, आपकी क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर और जो आने वाली पार्टी को जिसे आप सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या कर रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय स्वर्गीय बर्फीलाल जोंठा जी एमएलए थे, पर्वतीय विकास मंत्री थे, उस समय के कार्य चला हुआ था। उसके बाद कई भी विधायक बने, उनका लड़का भी बना विधायक माननीय राजेश जोंठा जी, कोई काम नहीं हुआ, उन्हीं का काम है अभी तक जो है बर्फीलाल जोंठा जी का। उसके बाद हमने मालचंद को 10 साल 2 बार बनाया, उन्होंने थोड़ा बहुत वो किया कि ढोल दमाओं और मंदिरों का वो किया। तो आप आने वाले समय में अब किसे तो आप उसके बाद हमने माननीय राजकुमार जी को बनाया। राजकुमार जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, फलाना करूँगा, फलाना करूँगा, लेकिन राजकुमार जी ने कुछ नहीं किया। इस समय अभी हमारा दुर्गेश जी भी हैं बीजेपी से, मालचंद जी कांग्रेस से। सुनने में आया एक नया चेहरा भी मार्केट में आया है, तो वो राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी, तो क्या आप उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे और मौका देना चाहेंगे? एक नए को हम नहीं बता सकते हैं, राष्ट्रीय दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां हैं राष्ट्रीय। जब हमारे लिए कोई विकास नहीं है, इसका मतलब हम को चूतिया बनाते हैं, तब दौड़ते हैं जब वोट का समय आता है, चुनाव का समय आता है तब दौड़ते हैं। आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं दल बदल भी चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस में जा रहा है और कांग्रेस बीजेपी में जा रहा है, तो दल बदल हो रहा है ना। जैसा हमने राजकुमार जी को जिताया था यहाँ से, पुरला विधानसभा 1 है, ठीक, वो कांग्रेस में थे, इस समय वो बीजेपी में चले गए। धन्यवाद सर। हम मैम आप कुछ बताना चाहेंगी अपने क्षेत्र के बारे में और महिला के लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल और कहीं पे डिस्पेंसरीज है या नहीं? डिस्पेंसरी तो है जी, पर डॉक्टर की सुविधा नहीं है, कोई डिलीवरी भी जो ज़्यादा वो सीरियस हो तो देहरादून नहीं ले जाते। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप कितने सालों से फेस कर रहे हैं? हम तो यहाँ 8 साल से रहते हैं जी, वैसे हम जगरोता है हमारा गाँव ना, तो कोई सुविधा नहीं है इतनी हॉस्पिटलों में। तो आप किसे सपोर्ट करना चाह रही हैं? जैसे कि इलेक्शन है, 14 को इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप किससे ये उम्मीद रखती हैं कि ये पार्टी हमारे लिए बदलाव करेगी और ये विधायक हमारे लिए बदलाव लाएगा? मैं तो कुछ अभी बता नहीं सकती जी क्या होगा, देखो। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका नाम? मैम जी, माय नेम अजिंदर सिंह चौहान। सर जैसे कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे हमें अपने क्षेत्र के बारे में, अपने यहाँ पे क्या बदलाव हुए हैं इससे पहले जो पार्टी थी और अब जो आने वाली पार्टी है, जो लोग जिन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या बदलाव लेकर आएगी? जहाँ तक मैम जी पार्टी की बात किया जाए, वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, यहाँ पे पार्टी पर तो कोई भी विधायक प्रत्याशी अटल नहीं रहता है, क्योंकि पहले जो यहाँ जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो आज कांग्रेस में जा रहा है, जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो बीजेपी में जा रहा है, क्योंकि जो पार्टी की बात की, पार्टी पे तो कोई सूत्र नहीं है। जहाँ किसका अच्छा समर्थन बनता है, जहाँ किसी को जिस पार्टी से टिकट मिलता है, वहाँ उसी पार्टी में यहाँ विधायक जाता है। वो बीजेपी का विधायक हो कांग्रेस में जाएगा और कांग्रेस का विधायक हो तो बीजेपी में जाएगा। पर जहाँ तक चुनाव की बात किया जाए तो चुनाव में यहाँ पर बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस को दिया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि काफ़ी टाइम बीजेपी रही है, कांग्रेस आनी चाहिए। हमारे क्षेत्र के उस पर विकास के उस पर पेट्रोल महंगा हो रहा है और क्या उसका नाम डीजल महंगा हो रहा है और गैस की 1000 रुपये हो गई है। मतलब अक्सर स्कूल कॉलेज रोडे इत्यादि हर सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए और आगे वाले जो आने वाले भविष्य, जहाँ तक बच्चों की जो लॉकडाउन है, आजकल जो बच्चे हैं हमारे जो मतलब 2-2 3-3 महीने लॉकडाउन के कोरोना काल में बंद रहता है, स्कूल बंद रहता है, उसमें हमारे बच्चों की फीस ली। बीच में गवर्नमेंट ने ट्यूशन फीस ही सिर्फ ली थी, बाकी एक्स्ट्रा फीस नहीं ली थी। नहीं मैडम जी, जो भी हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल हैं उन पर स्कूल अगर बंद भी रहा जा रहा है तो मतलब 3-4 महीने की फीस ली जा रही है। और हमारे यही बीजेपी सरकार से ये कहना है कि अगर
कोई भी प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, अगर स्कूल बंद रहता है तो उसकी कोई भी फीस और उसकी कोई भी वेतन नहीं। गवर्नमेंट आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं भी तो दे रही है ना। अरे मैडम जी कुछ नहीं है, पिछले लैपटॉप दिया है किसी क्षेत्र में हमारे यहाँ, मतलब पिछली इस बार जो फ़ोन मिल रहे हैं, स्मार्टफोन मिल रहे हैं, वो कई क्षेत्रों में नहीं दिए गए जहाँ अति आवश्यकता थी। जैसे हमारे लिवाड़ी, फिताड़ी, जखोल, मोरी ब्लॉक के जो गाँव हैं उन तक वो सेवाएँ नहीं पहुँच पाई है। अगर वहाँ से कोई भी एक टैबलेट फ़ोन अगर 8,000 का है, उसकी कीमत 12,000 रुपये है, तो हमारे स्कूल में 8,000 रुपये दी जाती है। अक्सर टीचरों का यही इस पोरला और मोदी ब्लॉक में ये हो रहा है। जो बच्चों तक वहाँ से मतलब 10,000 का फ़ोन दिया जा रहा है, उसको 12,000 उसकी जो उसकी आम खरीद है उसकी 10,000 में ली जा रही है, जो उसका 12,000 जो कीमत है जो भाजपा सरकार द्वारा दिया जा रहा है वो लोगों को 10,000 तक पहुँचे। तो आपको लगता है कि आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए बदलाव लेकर आएगी आपके क्षेत्र में? यही चाह रहे हैं कि जो भी मतलब महंगाई, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। तेल देखो आप 200 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, और आपके जो आटा चावल देखो हर चीज़ महंगाई हो रही है, डीजल, पेट्रोल। और लेकिन अगर आने वाले समय में कांग्रेस आती है या कोई भी पार्टी आती है तो वो ये भी कह सकती है कि ये पहले जो ये रेट था ये तो पहले ही पार्टी के था, हम इसमें कुछ नहीं। पोरला विधानसभा में जब से भी बीजेपी या कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ पर उल्टा हुआ सर। जब बीजेपी की सरकार होगी तो यहाँ का विधायक कांग्रेस का होगा। 20 दिन पहले की बात है, दुष्गेश लाल को जब टिकट नहीं मिला था वो कांग्रेस का समर्थन कर रहा था, ठीक है। उसने की सपोर्ट बाद जब उसको कांग्रेस से टिकट नहीं दिया गया है, वो रातों रात उसको बीजेपी। ये दल बदल तो चल ही रहा है, बीजेपी कांग्रेस में ये दल बदल चल रहा है। तो जैसे कि हम आपसे बताना चाहते हैं, मार्केट में एक नया चेहरा भी आया है राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से। तो आपको आरपी विशाल, वो पुरोला के ही रहने वाले हैं और यूथ को वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे या उन्हें सपोर्ट करना चाहेंगे? मैडम जी जहाँ तक दुष्गेश लाल की बात किया गया, दुष्गेश लाल कोई अदरवाइज कोई स्टेट का नहीं है, हमारे ब्लॉक का आदमी है, उससे हम कोई वो नहीं है। बट जहाँ तक ये बात की विकास की दौर की बात किया जाए, क्योंकि वो नया चेहरा बेशक है, पर काम जिस जो राजकुमार के साथ जो कांग्रेस पार्टी के जो पहले दल थे, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, वो आज बीजेपी में चले गए। धन्यवाद सर। उत्तराखंड के पुरोला क्षेत्र में ट्रैफिक का किस तरह से जोर है, हम बात करते हैं। आपका नाम? जगमोहन। सर यहाँ पर आप ट्रैफिक फेस कर रहे हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? ट्रैफिक तो हमेशा रहता है, यहाँ पे रहता है, चुनाव हो ना हो या फिर ये चुनावों के दौर में ही ये आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम है? वो ठीक है, लोकल बाजार है, लेकिन फिर भी यहाँ भीड़ बहुत। धन्यवाद। सर आप बताना चाहेंगे ये ट्रैफिक आपको डेली फेस करना होता है या फिर ये इलेक्शन के लिए ही है? कभी कभी डेली का है, आजकल इलेक्शन में ही होता है, बस इलेक्शन और डेली का है। ये डेली का है, आप फेस कर रहे हैं। सर आप बताना चाहेंगे ये ट्रैफिक का आप डेली फेस करते हैं या फिर ये इलेक्शन के दौर पर ही है ये ट्रैफिक? ये ट्रैफिक तो काफ़ी समय से ऐसी चली आ रही है। ये ट्रैफिक जो है यहाँ के, हम चाहते हैं कि बाईपास रोड होनी जरूरी होती, पर यहाँ के जो नेता हैं ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सर आप ये ट्रैफिक के बारे में हमें बताना चाहेंगे कुछ? ये ट्रैफिक इलेक्शन दौर के लिए ही है या फिर ये डेली का ही आपको फेस करना? डेली का जाम है, ये जाम से निजात ही नहीं पा रहे हम बहुत दिन से। इसके लिए कुछ किया? बहुत कुछ किया, बाईपास रोड सैंक्शन है, लेकिन पता नहीं कोई जमीन नहीं दे रहे। बाईपास रोड पर कोई पुलिस नहीं है? बाईपास रोड बननी चाहिए, प्राथमिकता ये पूरा जाम लगता है इस बाजार में। ओके सर, थैंक यू।